डबल निमोनिया जैसी कंडीशन से क्या मुराद है? डबल निमोनिया फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है। फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है जो आपके दोनों फेफड़ों को मुतासिर करता है। ये इन्फेक्शन आपके फेफड़ों में हवा की जो थैलियां होती हैं या एल्वेओली, इन दोनों में से किसी एक में सूजन पैदा करते हैं। इन्फेक्शन इन दोनों में से किसी एक में सूजन पैदा करता है और इस इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों के अंदर फ्लूइड पानी पैदा होता है या फिर फेफड़ों में पस यानी पीप जो है वो बढ़ जाती है, जिसको आम जुबान में रेशा कहा जाता है। और इन्फेक्शन की वजह से पैदा होने वाली सूजन से सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। निमोनिया की सबसे आम जो वजूहात है, जो कॉमन रीजंस है, वो बैक्टीरिया और वायरस जो है इसकी वजह बनते हैं। और इसके अलावा या फिर फंगस या पैरासाइट्स की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है वो भी निमोनिया की वजह बन सकता है। निमोनिया की कौन सी किस्म हुई है, इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद जो लोब है, लोब की कितनी तादाद जो है वो इन्फेक्शन की वजह से मुतासर हुई है, इनकी तादाद पर इन्हिसार करता है जो मुतासर हुई है। अगर फेफड़ों के अंदर ज्यादा लोब्स जो है वो मुतासर हुई है, चाहे वो एक फेफड़े में हुई है या दोनों फेफड़ों के अंदर है, दोनों सूरतों में डबल निमोनिया जैसी कंडीशन जो है वो इंसान के लिए काफी संगीन हो सकती है। इंसान के लिए बीमारी जो है वो ज्यादा संगीन होने का इम्कान होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं कंडीशन के सीरियस होने के लिए। डबल निमोनिया की होने की वजह मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं या ऐसे पेशेंट्स के साथ रह रहे हैं जिनको ये कंडीशन है, या ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जहाँ पे इसके जरासीम मौजूद है, तो सांस लेने की सूरत में ये कंडीशन आपको हो सकती है। अगर इस कंडीशन का इलाज ना करवाया जाए, ट्रीटमेंट ना ली जाए, तो ऐसी सूरत में डबल निमोनिया जैसी कंडीशन जो है इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या डबल निमोनिया जैसी कंडीशन जो है कंटेजियस है? क्या ये आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है? ये कंडीशन कंटेजियस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किस सूरत में ये कंटेजियस है और किस में नहीं है? निमोनिया जैसी कंडीशन चाहे इंसान के एक फेफड़े को या दोनों फेफड़ों को मुतासिर करे, दोनों सूरत में ये कंटेजियस हो सकती है। निमोनिया की वजह बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो जिस फजा या हवा में खांसी के जरिए फैले होंगे, अगर कोई सेहतमंद इंसान उसमें सांस लेता है तो ये जरासीम दूसरे शख्स के मुंह के जरिए या सांस की नाली के जरिए फेफड़ों में दाखिल होकर निमोनिया की वजह बनते हैं। निमोनिया की वजह बनने वाले कुछ जरासीम जो होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी कंटेजियस होते हैं। यानी निमोनिया की वजह बनने वाले जो जरासीम होते हैं उनमें से कुछ जो है वो कंटेजियस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो जरासीम वजह बनते हैं वो ज्यादातर कमजोर होते हैं, ज्यादा कंटेजियस नहीं होते हैं, यानी वो दूसरे इंसानों को बीमार नहीं कर पाते हैं। यानी निमोनिया के जरासीम जो है आसानी से एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैल नहीं सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा कंटेजियस है उनकी तादाद जो है वो कम है। डबल निमोनिया जैसी कंडीशन होने के सूरत में इंसान कितने अरसे तक रिकवर हो सकता है, कितना रिकवरी टाइम जो है इंसान को लग सकता है ट्रीटमेंट लेने की सूरत में? डबल निमोनिया जैसी कंडीशन की ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ऐसे अफराद जो पहले से हेल्दी हैं, ऐसे अफराद ट्रीटमेंट लेने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर जो है वो खुद में बेहतरी महसूस करने लगते हैं। खासतौर पर ऐसे अफराद जिनको डबल निमोनिया के अलावा कोई और बीमारी, कोई और हेल्थ कंडीशन नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये अफराद भी जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। ऐसे अफराद ज्यादातर मुमकिन तौर पर एक हफ्ते में ही अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो दोबारा शुरू करने के काबिल हो जाते हैं। ऐसे अफराद अपनी नॉर्मल रूटीन और अपनी एक्टिविटीज को दोबारा शुरू कर पाते हैं, अपनी डेली लाइफ को दोबारा शुरू करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन स्टिल इन अफराद में माइल्ड सिम्टम इस कंडीशन की हल्की सी अलामत जो रहती है, जैसे कि थकावट रहना या खांसी जो ज्यादा देर तक रह सकती है। लेकिन ऐसे अफराद जिनको डबल निमोनिया जैसी कंडीशन होने के बाद हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी सूरत में ऐसे अफराद के लिए जो रिकवरी टाइम होता है वो ज्यादा होता है। इन ऐसे अफराद जो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं उनको इस कंडीशन से रिकवर होने में ज्यादा वक्त, जो कि यकीनन इस कंडीशन के सीरियस और सीवियर होने की सूरत में ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और ऐसे केसेस में रिकवरी टाइम भी जो है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि इन अफराद में कंडीशन जो है वो सीरियस होती है। सीवियर केसेस की सूरत में रिकवरी टाइम जो है वो ज्यादा हो सकता है। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और दूसरे इंसान के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर की जा सकती है, शेयर करना जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इस कंडीशन के हवाले से जो अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।